नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मैं आपको मिलवाने वाला हूं आज फॉक्सहॉग के सीईओ तरुण पोद्दार जी से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तरुण जी, अब सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं मैं। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहने वाला है कि जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी आपके आए होंगे। जरूर जरूर। थोड़ा बताइए उसके बारे में कि किस तरह से उन उतार चढ़ाव से निकलते हुए आज कंपनी ग्रो कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसको स्टार्ट कब किया और क्यों किया। राइट, ओके। मैंने देखा है बहुत सारे चीज़ें जो हमारे देश में हो रही है। ठीक है, हमारे देश का जो एक बड़ा तबका है वो लोन्स के पीछे जा रहा है। ठीक है, और अगर लोन्स के पीछे अब जाते हैं तो हमें एक भारी कीमत का ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो। ठीक है, पहला। और दूसरा तबका हमारा वो है कि जो नए नए स्टार्टअप्स, राइट, वो नए नए बिजनेस को ओपन कर रहे हैं। राइट, नए जज्बात हैं, नई उम्मीदें हैं, नए आइडियाज़ हैं। करेक्ट, उनको पैसा देने के लिए कौन है काफ़ी बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट बैठी हैं। राइट, लेकिन उनका जो एक्सेस है वो मेट्रो सिटीज़ में है। राइट, सो सपोज दैट कि अगर कोई दिल्ली का बंदा है, अगर उसको कोई कंपनी खड़ी करनी है, राइट, उसके पास आइडियाज़ है, तो उसके पास बड़े बड़े वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट के एक्सेस हैं, क्योंकि वो दिल्ली में और मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में बैठकर उनके लैविश ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, राइट, हमारे देश में टोटल 6.5 लाख गाँव हैं। ठीक है, और उन 6.5 लाख गाँव से कम मिनिमम ऐसे 4500 गाँव हैं जिनमें करीब 3 से 4 स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, IMF की रिपोर्ट है। ठीक है, MCA के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुसार, हमारे देश में मिनिमम 13,000 कंपनी रोज़ रजिस्टर हो रही है। ठीक है, जिसमें कि 1200 से 1300 रोज़ वाइंड अप किए जा रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न 2 है। पहली बात तो ये कि बैकअप ऑफ फंड्स, ठीक है, दूसरा मेंटोरशिप, ठीक है, और तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर द सस्टेनेबिलिटी अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट और सर्विस के अभाव में भी अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं गाँवों के, रूरल इंडिया के, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के, राइट, वो पैसे ना होने की वजह से उनको बंद करना होता है। करेक्ट है ना, एक ये गैप है, राइट, जिसको हमें ब्रिज करना था। मैंने पर्सनली जिस कंपनीज में हमने काम किया है, वो टेल यू द नेम, राइट, मैंने खुद देखा है कि एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप एक कंपनी है, बड़ी कंपनीज में आप जाते हैं, आपको कंपनी बोलती है कि डेलॉयट से ऑडिट करवा कर लो। आप एक बात बताइए कि जिस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 5 लाख रुपए है, ठीक है, वो कंपनी 10 लाख रुपए डेलॉयट को देगी ऑडिट करवाने के लिए। हाँ, जो कंपनी 2 BHK फ्लैट में चल रही है, राइट, उसको आप बोलते हैं कि भाई जब तक डेलॉयट या KPMG ऑडिट नहीं करेगी तब तक इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। राइट, वो बंदा तो वहीं पे छट जाता है ना। राइट, तो देयर इज अ गैप। उस गैप को मुझे फील करना था, इसलिए हमने फॉक्सहॉग स्टार्ट किया। दैट मीन्स VC फॉर विलेजेस, राइट, वेंचर कैपिटलिस्ट गाँवों के लिए, Tier 1 के लिए बिल्कुल नहीं, Tier 2 और Tier 3 सिटीज के लिए, राइट, जहाँ पे जो भी हमारे रूरल इंडियाज़ के जो लोग हैं, ठीक है, वो फंड्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगेन वन मोर थिंग, आप बोलेंगे कि कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो लोन देती है। ऑलवेज रिमेंबर, वो लोन दे रही है, राइट, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम उनके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस दोनों में भागीदार हैं। हमारा डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए हमारा कोई कंपटीशन फिलहाल नहीं है, ना ही हम इसको मानते हैं। राइट, तीसरा कि उतार चढ़ाव काफ़ी आए। जब हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था तो लोगों ने बोला कि मतलब पागल है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिकॉज देखिए, हमारे देश में अगर आपको पैसा, अगर आपको 10 रुपये चाहिए ना, तो भी आपको बगल की दुकान पे चेन अंगूठी रखनी होती है। राइट, आप उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि एक बड़े से कवि ने कहा था कि किसी भारतीय आदमी को उधार तभी दे जब आपका पुनर्जन्म में विश्वास हो। राइट, तो मुझे यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि आप बिना ब्याज के इतना सारा पैसा बांट रहे हैं, तो ये रिस्क भरा कदम है। देखिए, रिस्क भरा कदम है, बिल्कुल कदम है, लेकिन कुछ हमारी स्ट्रैटेजीज और कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बिजनेस पे ट्रस्ट करने के बाद पैसा देते हैं। दैट मीन्स कि हमारा मोर देन 13 राउंड्स ऑफ वेरिफिकेशन है उसमें। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं, हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, हमारे लैंड एक्सपर्ट हैं, हमारे फर्टिलाइजर एक्सपर्ट हैं, राइट, जो उसको एवेलुएट करते हैं कि अगला जो अपकमिंग टाइम पीरियड होगा आपके फसल का, वो सच में फ़ायदे कारक होगा या नहीं होगा।
राइट? तो वी हैव इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जरूर है लिस्ट में कि मैंने आपको पहले बोला कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में भागीदार हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो हम उसमें भागीदार है, लॉस है तो भी हम उसमें भागीदार हैं, और जिसका कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं है, लॉस है तो लॉस ही है वो, राइट। बट अगेन ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास एक में लॉस होता है तो हम अगले 5 या 6 से हम उसको रिकवर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड हाउ द बिजनेस वर्क्स। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। यू कांट एक्सप्लेन लाइक कि यार बिना रिस्क के आप सारी चीजें कर लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप मार्केट में है तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा ना। दिस इज हाउ वी डू। ये आइडिया कैसे आया कि इस तरह का काम मुझे करना चाहिए? ये आइडिया किसका था, आपका या किसी की? आप मेंटर है कोई आपका, या किसी ने आपके अंदर ये प्रेरणा डाली, कैसे? देखिए क्या होता है कि हालात बहुत इंसान को बहुत चीज़ें सिखाती है जी। मैं आपको बड़े दिल से कह रहा हूँ ऑनेस्टली, ठीक है, कि मैं एक वो इंसान हूँ जिसने अपनी लाइफ 13,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। स्मार्ट स्कूल एजुकेशन नाम की कंपनी थी। मैं जानबूझकर उनका नाम लेता हूँ एक्चुअली हर एक मीडिया इंटरव्यू में, बिकॉज that company has been the source of my motivation, and the first job where I had started in Rohini Sector 7, ठीक है, स्मार्ट स्कूल एजुकेशन 13,000 रुपीज़ में दिल्ली की सड़कों पे बैनर पोस्टर लगाता था। आई एम टेलिंग यू दैट। हाँ जी, ठीक है। फिर मैंने DU से ग्रेजुएशन किया, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, दैट्स कॉल्ड स्टैनफोर्ड, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ हम इंडियंस को कि एक बार विदेश जरूर जाओ पढ़ने, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू कमेंट अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट मैं ये सोचता हूँ लेकिन कि जितनी प्रैक्टिकल पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं हो पाती है ना, शायद हमें उनसे सीखना चाहिए, ठीक है, कि लिटरेचर के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, पता लेकिन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग सोचते हैं कि यार हम सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलेंगे, हम फैक्ट्री खोलेंगे, राइट। मेरे दिमाग में एक चीज़ याद है कि यार हर एक चीज़ का जड़ पैसा है, राइट। हम पैसे का धंधा क्यों नहीं करते हैं, राइट। जहाँ भी मैं जाता था पैसे के लिए, मैं बैंक लूटूं क्या, मेरे पास बैंक है क्या, तो मतलब बैंक क्यों नहीं खोले हम, राइट। इस शब्द से, इस वाक्य से दिस इज द आपके अंदर- मोटिवेशन, ओके, राइट, या critics has always been the best motivation of your life, right? अगर 10 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, that is my like internal actually like motivation, right? तो इसका क्रेडिट तो जानबूझकर मैं किसी को नहीं देना चाहूँगा honestly, ठीक है। क्रेडिट goes to me, and even credit goes to all those supporters who supported me, right? But the biggest credit goes to all those critics जिसने बोला कि नहीं हो पाएगा, right? So all thanks to all of them, so this has been the motivation, right? हम उन चीज़ों को बिल्कुल करें, right? जिनका लेकिन कोई स्वरूप ही नहीं है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस आपको है कि पता ही नहीं है, करेक्ट, उस चीज़ को करने में ज़्यादा मजा आता है आपको, राइट। एंड सी ऑलवेज रिमेंबर लाइक कि अगर आपका पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। रिसेंटली आपको अवार्ड भी मिला है जी, इन्फ्लुएंसर, और इंडियन अवार्ड मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आपको अवार्ड मिला है तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, all thanks to all those people from Foxhop, right? And special thanks to हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, right? लेकिन जब हमने इसको स्टार्ट किया तो मुझे पैसे चाहिए थे, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं फंड रेज नहीं करूँगा तो दूंगा कैसे कंपनीज को, करेक्ट। तो जो इनिशियल मेरे स्टार्ट इन्वेस्टर्स है जिन्होंने सिर्फ मुझे $10,000 दिया था, ओनली $10,000, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि पहले तुम $10,000 को इंडियन मार्केट में लगाओ, ठीक है, और उस $10,000 से दैट बिकेम द बिगेस्ट थिंग, राइट। आई मीन आप बोलोगे $10,000 या 10 लाख रुपए होते हैं, राइट, ऑफ कोर्स, बट अगेन हमारे टिकट साइज को देखिए, राइट। $10,000 इज नॉट द बिगेस्ट अमाउंट फॉर 5 to 6 कंपनीज, राइट। वो उनके लिए छोटा छोटा अमाउंट है, राइट। और मेरे लिए वो 10,000 बहुत ज़्यादा बड़ा था। 10 लाख होते हैं इंडिया में $10,000 अप्रॉक्स, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो फिलहाल कम हो रहे हैं, 8.5 लाख रुपए के करीब, राइट। बट अगर आपके पास अचानक से 8.5 लाख रुपए आते हैं जहाँ पे आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बिना कोलेटरल के आपने आपको किसी ने बिना ट्रस्ट के 8.5 लाख रुपए दे दिया, राइट, तो इजंट इट अ बिग थिंग, राइट। तो थैंक्स टू दैट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, और थैंक्स टू माय फैमिली, राइट, एंड नॉट बट लीस्ट थैंक्स टू मी। तरुण जी, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, नया जी। फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं आने वाले समय में, और क्या प्लान है आपका, थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो हमारे अभी फिलहाल हम कुछ कंपनीज को फंड करें, जिसमें कि अभी रिसेंट में हमारी ये कंपनी है लाइफ फंड फाइनेंशियल, दैट्स अ कैनेडियन बेस्ड कंपनी, एंड वी आर एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस सेक्टर, राइट। फर्स्ट है हमारी जो पाइपलाइन में है, राइट। तीसरा हमारा एक कंपनी है
कैरोसेल बायो, वी आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और अभी एक हमारी खुद की सब्सिडरी है, बेसिकली ये हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, right? That is called CBS. That is Caramel Burger Station. There are so many companies who are actually like into burger and all these fries. There are so many like fast food restaurant, right? This is basically a different kind of like concept. What actually this is not my idea. Actually, being honest, ये actually मेरे जो to be brother-in-law है, ठीक है, प्रखर नाम है उसका, तो like he is somehow a good chef, by the way. Actually, we call him, right? तो he got this concept. A kind of caramelized burger, right? तो I like the idea, right? और जनरली मेरा होता है, लेकिन अगर मुझे कोई आइडिया पसंद आता है तो मैं उसको लॉन्च करता हूँ। देखिए, मैं फेल्योर से नहीं डरता हूँ, being honest। आपके पास कोई आइडिया है, मेरे पास आइए, अच्छा लगा उसको मैं लॉन्च करूँगा, एक कंपनी लॉन्च करूँगा, वो चली जाए, दैट्स ओके, राइट? बट अल्टीमेटली आई बिलीव टू स्टार्ट, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आई नो दैट। तो मैं स्टार्ट करना जानता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट। उन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे? जैसे मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे बर्गर के कॉन्सेप्ट है, कंपनियां जो मार्केट में, उससे क्या डिफरेंट होने वाला है कुछ? देखिए, हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, दे आर बिग बॉयज इन द मार्केट, ओके, ठीक है। हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट, देखिए कंपटीशन कहाँ होता है? कंपटीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके और उनके, ठीक है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एथिक्स, तीनों चीज़ें थोड़े बहुत भी मैच करते हो, राइट? तो मैच करते हो तो दोस्ती होती है, और अगर वो क्लैश करते हो तो दुश्मनी होती है, करेक्ट? हमारा दोनों नहीं है सर, ठीक है। तो इसीलिए आप लाइक कंपटीशन की बात मत कीजिए, कंपटीशन हमारा नहीं है, ठीक है। हम कुछ अच्छा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसको लोग सराहे, जिसको लोग ट्राई करें। एक नया टेस्ट हम लॉन्च कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है, दैट आई कैन गारंटी। तो क्या उसके अंदर कहाँ से लाएंगे कॉन्सेप्ट जो फूड का होता है? क्योंकि तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं जो एक अच्छा टेस्ट देती हैं, आपका टेस्ट का कहाँ से इजाद हुई है, कुछ पता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अब ज़्यादा चीज़ें तो मैं फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, ना ही ये तो प्रखर ही बता पाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ तक देखिए, जहाँ तक मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहता है, ठीक है, कि देखिए आई हैव ट्रेवल्ड इनटू डिफरेंट कंट्रीज टिल नाउ, मोर देन 16 कंट्रीज ऑनेस्टली व्हेन आई वाज वर्किंग विद बोइंग एंड एप्पल, राइट? तो जहाँ भी मैंने ये चीज़ों को ट्राई किया तो मुझे वो टेस्ट आज तक नहीं मिल पाया, राइट? और मुझे लगता है कि दिस इज अ डिफरेंट टेस्ट दैट व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग इनटू द मार्केट, राइट? एंड इवन दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम दैट एक वेंचर कैपिटल कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी एक फूड सेक्टर में जा रही है। दिस इज ऑल्सो अ न्यू चैलेंज फॉर अस, right? So of course we have good people in the company, and we have good chef and all, right? So probably this is going to be huge for us, right? अगर अच्छा लगेगा then we'll work on franchisee model in the country, right? But first outlay we're looking to run from Delhi. उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नया स्टार्टअप लॉन्च करते हैं या सोच रहे हैं उस बारे में? संदेश 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, कि देखिए, सिर्फ लिंक्डइन पे CEO लिखने के लिए आप कंपनी स्टार्ट ना करें, ऑनेस्टली, ठीक है। हमारे देश में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल कि लाइक अगर आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो पापा आपको स्कूल खोल के दे देंगे, करेक्ट? जॉब नहीं मिली तो कंपनी खोल लो, करेक्ट? ये कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल। पहली बात तो बिजनेस करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जानिए, और जान आप तभी सकते हैं उसके साथ, उस प्रोडक्ट के साथ कुछ समय बिताएं, राइट? दैट मीन्स कि आप एक नौकरी करें पहले, राइट? आप जाने उन चीज़ों के बारे में जिसको आप खड़ा करना चाहते हैं, जिसको आप बनाना चाहते हैं, करेक्ट? वरना आपका एम्प्लॉय आपको बेच खाएगा, करेक्ट? सेकंड इज दैट लाइक कि हम हमेशा, पता है, लोग कहते हैं लाइक कि सबसे जो बड़ा डर है किसी चीज़ को करने के लिए है, सबसे बड़ा डर है स्टार्ट करने का। ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी 100 miles ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप, राइट? हम उस स्टेप को लेने से डरते हैं, ठीक है। और आजकल की जनरेशन में पता है क्या है, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आवर जनरेशन ऑल्सो, ठीक है। पता है क्या होता है, कुछ भी करो यार इज्जत खराब हो जाएगी, यार लोग क्या कहेंगे। कौन से लोग? आपने बनाया क्या है जो इज्जत खराब, मतलब आपको मोहल्ले के 4 लोग नहीं जानते हैं, है ना, और फेसबुक पे आपके 4000 फ्रेंड्स हैं और घर में बोलचाल बंद है आपकी, राइट? तो आप कौन से इज्जत की बात कर रहे हैं, राइट? पहले बनाइए तो सही, राइट? उसके बाद आप बात करेंगे भाई मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, राइट? सोशल मीडिया पे 10 रील्स डालकर 10 मिलियन व्यूज से आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही है, करेक्ट?
है ना। हार्डकोर मार्केटिंग और हार्डकोर लाइक विजिबिलिटी वो होती है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ होता है लाइक कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, पीपल आर हैप्पी विद योर सराउंडिंग्स और नॉट विद दैट, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और 10 लोग आपसे आपके इर्द गिर्द खुशी नहीं है, राइट। अब खुशी दो तरीके की होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू नीड टू एंटरटेन एवरीवन, नो, बट वट एवर यू आर डूइंग दैट शुड नॉट कॉज पीपल इन अ नेगेटिव वे। दिस इज माई फिलोसफी, you know. So like start anything, right, without any fear first of all, कि आप there is something like टाटा ने रतन टाटा जी ने कहा था like कि I don't take any right decisions, I take decisions and then I make it right. और मेरा ये कॉन्सेप्ट है like कि don't only plan it. आप प्लान क्यों कर रहे हैं? प्लान तो कीजिए उसको, राइट। लास्ट में क्या होगा? हारेंगे आप, राइट, कोई बात नहीं, फिर आप सीखने तो मिला, फिर आप उसको उठेंगे, फिर सब कुछ करेंगे आप उसको, राइट। मतलब आप घर से निकले ही नहीं, फिर भी आपको डर सता रहा है, तो फियर ऑफ लॉस इज द बिगेस्ट लॉस, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। तो बहुत सारे जो लोग हैं मोटिवेशनल ज्ञान दे रहे हैं, पता है लोग क्या कहते हैं, बताता हूँ। बहुत लोग क्या कहते हैं कि यार पैसा कुछ नहीं होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी द मिलियनियर एंड देन डू द फिलॉसफी, राइट। वो यही बोलते हैं जो या तो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, या जिनके पास है नहीं, ठीक है। तो ये फिलॉसफी देने से पहले आप मिलियनियर बन के दिखाइए, तब लोग आपकी बात सुनेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें बकवास है, ठीक है। मेरा कहना एक ही चीज़ है लेकिन कि बिना सोचे समझे चीज़ों को स्टार्ट करो, उसको सही करो, सही चीज़ें मत करो। सही चीज़ करने के चक्कर में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वेट करते हैं, अच्छा अब कल करूँगा, अब सही हो जाएगा, कब करूँगा, कब करोगे आप? यही वक्त है, सही वक्त है, चीज़ों को कीजिए और रिजल्ट आएगा। तरुण जी, भारत के प्रधानमंत्री से कितने इंस्पायर हैं आप? देखिए क्योंकि वो भी स्टार्टअप की बातें करते हैं। सी अभी देखिए आप फिलहाल पॉलिटिकल मुद्दा लेकर आ रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली जो आपने स्टार्टअप किया है वो भी स्टार्टअप को लेकर इंडिया राइजिंग, शाइनिंग इस तरह का नारा देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा उनसे कितना प्रेरित है। देखिए बीइंग ऑनेस्ट आपको बताता हूँ लाइक कि हमारे देश को फर्स्ट टाइम एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, तो कहीं ना कहीं आप भी सहमत ही हैं। क्यों नहीं सहमत हूँ? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन देखिए मैं डेवलपमेंट के फेवर में हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में नहीं हूँ, ओके, ठीक है। आई सपोर्ट डेवलपमेंट, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आई एम सपोर्टिंग बीजेपी, कांग्रेस और आप, नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम सपोर्टिंग ऑल दोज पीपल हु आर इन द फेवर ऑफ डेवलपमेंट, राइट। और जो सत्ता में है, अगर वो डेवलपमेंट हमें दे रही है तो हम आम जनता एज अ बिजनेसमैन हम क्यों नहीं सपोर्ट करें? अगर वो 1 कदम चले तो हम क्यों नहीं 5 कदम चलेंगे, राइट। ऑफ कोर्स आई एम इम्प्रेस्ड, right, of course I'm influenced by the ideology, by the projects whatever they have started, right. This is the first time in last 10 or 12 years, right, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि यार हमारी बेटी जन्म होते तो भी पैसा मिलता है, राइट। हमें स्टार्टअप करेंगे तो भी पैसा मिलेगा हमें, करेक्ट है ना। तो ऑफ कोर्स आई एम इन्फ्लुएंस्ड, आई डू सपोर्ट, लेकिन मैं पब्लिकली सपोर्ट करता हूँ, राइट, बट नॉट ऑन द नेम ऑफ मोदी, नॉट ऑन द नेम ऑफ बीजेपी, on the name of development I do support to the people. तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक भास्कर से बात करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, मैं ऐसे ही आपको नई नई प्रतिभाओं से मिलाता रहता हूँ। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के।